ईद उल फितर का मौका है, ईद उल फितर की आमद है और इससे कबल मुल्क भर में हम देख रहे हैं महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है। 16 से ज़ायद अशिया ज़रूरी है जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं। आखिर ईद से पहले अचानक महंगाई की शरह में इजाफे की बड़ी वजह क्या है, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान कौकब इकबाल साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कौकब साहब अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आता है, दुनिया भर में हम देखते हैं कि मुसलमानों के लिए रेट्स कम कर दिए जाते हैं, बाय वन गेट वन फ्री की हमें ऑफर्स नज़र आती हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है कि रमज़ान आता है, फल महंगे हो जाते हैं, सब्जियां महंगी हो जाती हैं, गरीब आदमी की दस्तरस से अच्छी चीज़ें बाहर हो जाती हैं। इसी तरह ईद आती है तो ईद से पहले एक आग लग जाती है महंगाई की। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, यहाँ पे जो है वो इस महीने, मुक़द्दस महीने को, रमज़ान शरीफ को, ये मुनाफ़िक़ व ताजिर जो है अपनी कमाई का महीना कहते हैं। जब कमाई होता है 3-4 महीने पहले रमज़ान शरीफ से जो है ये अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कीमतों में इजाफा करते हुए और ये बुलंद सतह पे लेके जाते हैं। और जब ये कमिश्नर ऑफिस में इनसे के साथ मीटिंग तय की जाती है और बातचीत होती है तो ये अपनी कीमतों में इतना इजाफा कर चुके होते हैं कि कमिश्नर भी 1-2 रुपए कम कराता है उसमें से, और उसके बाद जो है वो उनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाता है और इन्हीं से बातचीत करने के बाद वो लिस्टें जारी की जाती हैं। आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं बन सका कमिश्नर कराची के ऑफिस में कि किस तरह जो है वो प्राइस कंट्रोल करने के लिए किस तरह कीमतें मुकर्रर की जाएंगी। मैं समझता हूँ कि सारिफ को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। एक तरफ तो कीमतें बढ़ा के और दूसरी तरफ जो है वो नाप तोल का जो निज़ाम है उसमें यानी अभी हम ऐसा लगता है कि मैं गया सदर में, वहाँ पे सबके पास पत्थर के बाट रखे हुए थे। मैंने देखा कि भाई ये क्या बात है। कह रहे साहब वो यहाँ पे जो है एसओ आता है वो लेके चले जाता है, कोई टीम आती है वो लेके चले जाती है बाट को, और वो उसके बाद कोई पुरसाने हाल नहीं है कि वो पत्थर के बाट अपनी मर्जी से बनाते हैं। आप ये समझ सकती हैं कि इस 14वीं सदी में जब ये हम इस तरक्की याफ्ता उसमें दुनिया में है, इस वक्त वो पत्थर के बाट पे तोल के वो हमारे सार्फिन को जो है वो देता है। कौकब साहब देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये सब कुछ हम होता देख रहे हैं और एक अरसे से होता देख रहे हैं कि पत्थर के बाट भी इस्तेमाल होते हैं। रमज़ान आए, ईद आए, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, सब्जियां, फल, सब कुछ महंगा हो जाता है। इसमें इसका हल जो है वो हमें नजर नहीं आता। कौन निकालेगा, कब निकालेगा, हल है क्या? कौन क्रैकडाउन करेगा? रेट लिस्टें अवेजा हो प्रॉपरली, जिन पर अमल दरामद होता हो, रेट्स की चेक एंड बैलेंस हो, ये कौन करेगा? देखिए, ये काम जो है कमिश्नर कराची, मतलब कराची की हद तक मैं बात करता हूँ तो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का उनके पास औहदा है, उसके साथ उनकी पूरी टीम है, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, मुख्तियार कार हैं। अब जब वो मैं एक बात ये पूछता हूँ कि भाई कितने चालान, अखबार में दूसरे दिन रिपोर्ट आती है कि जी वो चालान कर दिए गए, इतने करोड़ रुपए जो है वो हमने जमा कर लिए, ये इसमें फलाने डिस्ट्रिक्ट में इतना फाइन हुआ, फलाने सब्जी वाले के ऊपर इतना फाइन हुआ, दुकानदार पे इतना फाइन हुआ, दूध वाले पे इतना फाइन हुआ। भाई ये फाइन करके जो गवर्नमेंट के खजाने में ये रकम जमा की गई, उससे सारिफ को क्या फायदा हुआ ये बताएं, और वो किस खाते में जा रही है? उससे क्या कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं या उससे कोई कंप्लेन सेंटर बनाए जा रहे हैं? वो उस फाइन की मद में आने वाली रकम का आज तक क्या हिसाब किताब गया है? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सूबाई वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब से ये अपील करता हूं कि ये जो फंड आता है, ये जो हमारे फाइन की रकम में मद में जो देखिए फाइन का तो देखिए कौकब साहब, जो भी होगा वो जिस तरह भी इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ हो रहा है, बिल्कुल ये हक़ाइक़ भी आवाम के सामने आने चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि गरीब कंज्यूमर को उस चलान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अगर हो रहा है तो हो रहा है। मसला यहाँ पर ये है कि कमिश्नर साहब को क्या मतलब मजबूरी है उनकी कि वो रेट लिस्टों पर उस तरह से अमल दरामद नहीं करवा पा रहे? इसकी वजह बताए। बेचते हैं, अरबों रुपए कमाए जाते हैं, करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। डेली जितनी कराची में दुकानें हैं, आप तस्वुर कर सकते हैं कि डेली जो फ्रूट वाले को रेट बेची जाती है, रेट लिस्ट, उसके बाद जो दुकानदार को बेची जाती है, सब्जी वाले को बेची जाती है। तो ये इनको सिर्फ रेट लिस्ट बेचने का उनका काम है कि रेट लिस्ट बेचो, और ये प्रेशर डाल के ये नहीं होता कि सारिफ को कभी खड़े होके, मैंने कहा कि जब कंप्लेन सेंटर बनेंगे हर मार्केट में कराची के,
तो ये कम से कम हमारा सारी फौरी तौर पे जो है वहां जाके कंप्लेन सेंटर, आपको सारी बाजार से निकल के डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में तो जाके और जब आप फोन करें तो आप देखें तमाम डिप्टी कमिश्नर के साहिबान के नंबर जो है उनके नंबर पे या तो अटेंड नहीं होता, या अटेंड होता तो कहते हैं अच्छा जी। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि नियतों का फुकदान है, नियत होगी तो सब हो सकता है, कमिश्नर्स की नियत ही नहीं है कि वो प्रॉपरली रेट लिस्टों पर अमल दरामद कराएं, करप्शन का खात्मा होगा तो आवाम को रिलीफ मिलेगा। इन अदर वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, इसके ये कोई ढकी छिपी बात नहीं है, सबको मालूम है कि जब करप्शन खत्म होगी तो ये सब कुछ होगा। बिल है तो सब कुछ कर सकते हैं, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा कि जुर्माने करना इसका हल नहीं है। आप जुर्माना करने के बजाय उस दुकानदार को जो महंगा बेच रहा है जेल क्यों नहीं भेजते? इनके पावर है, दुकान को सील क्यों नहीं करते ये बताएं ना। आप जुर्माने करके रकम जो है वो क्या हुकूमत का जो खजाना है वो कम है जो उसके खाते में आप जमा करा रहे हैं, और ये अखबार में देते हैं कि जनाब ठीक है जी। काकब इकबाल साहब, आपका ये मशवरा है बजाय इसके कि चालान किए जाएं और इनसे पेनल्टी वसूल करके हुकूमती खजाने में जमा कराई जाए, जिसका मसरफ भी नहीं पता कि वो पैसा इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, उससे बेहतर है कि इनकी दुकानों को सील किया जाए, इनको पाबंद सलासल किया जाए। जब तो जाहिर है फिर खुद ही अगली बार से ख्याल रखा जाएगा कि हमें रेट लिस्ट को फॉलो करना है, और कमिश्नर साहब नेक नियत से चक्कर लगाने आएंगे और आके पूछ के जाएंगे कि बताओ क्या कर रहे हो। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।